वो अलग बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप 2023 का मेजबान है और मेजबानी पाकिस्तान को दी गई एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जो हैं वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह हैं। और जय शाह की जानिब से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस एशिया कप यानी 2023 की मेजबानी मिली। पाकिस्तान ये चाहता था कि मैचेस पाकिस्तान में हो सारे के सारे, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बिल आखिर आखिरी टाइम पे लास्ट मोमेंट में पाकिस्तान आने से मना कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि इंडियन टीम भी पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान में वो मैचेस नहीं कराए जाने थे, लेकिन फिर 4 मैचेस पर बात आकर मानी गई। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हाइब्रिड मॉडल, जो कि नजम सेठी ने उस वक्त के जो चेयरमैन थे, साबिक पीसीबी चेयरमैन, उनकी जानिब से एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया। उस हाइब्रिड मॉडल के तहत 4 मैचेस पाकिस्तान को मिले। बाकी मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि वो दुबई, अबू धाबी या शारजा में खेले जाए, लेकिन वहां पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड या यूं कह लीजिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं वो राजी नहीं थे। और फिर इन मैचेस को वहां धकेल दिया गया जहां पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही था। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका की। श्रीलंका में सबको पता था कि मानसून सीजन चल रहा है और बारिशों का जब मौसम होता है वहां पर खासतौर पर श्रीलंका में, तो कोई पता नहीं होता कि कब मौसम जो है करवट बदलता है। और यही वजह है कि श्रीलंका इस मौसमी सूरत हाल में या इस मानसून के सीजन में अपना डोमेस्टिक क्रिकेट भी जो है नहीं कराता। और यही वजह था कि अब से कुछ दिनों पहले वो जो थी लंका प्रीमियर लीग खत्म हुई और उसके बाद अभी कुछ अरसे तक कोई डोमेस्टिक सीजन भी नहीं है श्रीलंका में। मुलतवी कर दिया गया सारे डोमेस्टिक सीजन, लेकिन एशिया कप को वहीं पर करवाने का फैसला किया गया। कुछ मैचेस तो सुकून के साथ हुए, लेकिन कुछ मैचेस में बारिश ने एंट्री दे दी। खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की बात करूं तो पहला मैच जो कि लीग मैच था, जो कि कैंडी के पाली के लिए स्टेडियम में होना था, वो भी मैच बारिश की नजर हो गया। सिर्फ एक इनिंग मुमकिन हो सकी जिसमें भारत ने 266 रन बनाए थे और दूसरी इनिंग मुमकिन ही नहीं हो सकी क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग ही नहीं आई और वो मैच भी बिला नतीजा या बेनतीजा खत्म हो गया। दूसरा मैच जो कि सुपर 4 मरहले का मैच था, बड़ी उम्मीदें थी फैंस को। हालांकि तवक्को तो एक ही जा रही थी कि ये मैच नहीं हो पाएगा, शुरू से ही बात थी। और यही वजह थी कि बीच में खबरें भी आ रही थी कि शायद इस मैच को जो है हम्बन टोटा में मुंतकिल कर दिया जाए, पाकिस्तान इंडिया के मैच को। लेकिन यहाँ पर भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता था कि यहाँ पर हो, और उनकी वजह यही थी कि ब्रॉडकास्टर्स राजी नहीं होंगे, वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पे होटल्स नहीं है हम्बन टोटा में, और स्टेडियम्स जो है वो इस तरह के नहीं है कि वहाँ पर मैच कराया जा सके और फैंस वहाँ पर नहीं आएंगे। तो फिर कोलंबो में ही कराने का फैसला हुआ। जो तवक्को की जा रही थी, जो कि फोरकास्ट बताया जा रहा था, जो कि 90% से अबव बारिश की तवक्को थी, तो वो ही पहले दिन यानी कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो पहला मैच जो कि 10 सितंबर को था, सुपर 4 मरहले का, उसके पहले दिन बारिश ने एंट्री दे दी। और पहला कुछ ओवर्स जो हैं तकरीबन 24 ओवर्स जो हैं वो अच्छे खासे हुए। इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर और शेड्यूल के मुताबिक चल रहा था मैच, लेकिन फिर एक अचानक से बारिश ने एंट्री दे दी और फिर बारिश ऐसी चली कि फिर कुछ थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और फिर मैच को अगले दिन जो है मुलतवी कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया या रिजर्व डे में भेज दिया गया। तो ये सारी सूरत हाल चली। और इस एशिया कप ने यूं कह लीजिए कि जब हम कह रहे थे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से बयान आया कि वर्ल्ड कप सर पर है, खिलाड़ी जो है थक जाएंगे, गर्मी दुबई में बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पर खिलाड़ियों की इंजरी के इम्कान ज्यादा हैं। तो यहां पर जो सूरत हाल हुई है, उन्होंने ना सिर्फ फैंस को ज़हनी अजियत से दो चार किया है, ब्रॉडकास्टर्स परेशान है, खिलाड़ी जो हैं वो हद से ज़्यादा परेशान है, ज़हनी अजियत का शिकार हो गए हैं कि मैच होगा नहीं होगा। ब्रॉडकास्टर जिनका इस पे पैसा लगा हुआ है इस इवेंट पर, और ख़ास तौर पे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो वाकई सर पकड़ कर बैठ गए हैं। और ख़ास तौर पे जो हाइब्रिड मॉडल जो पेश किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, ये भी एक काफ़ी इसको तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। और शायद अब तौबा कर ले एशियन क्रिकेट काउंसिल या जो भी अब मेंबरान है इस हाइब्रिड मॉडल को दोबारा कराने की। तो अब बात यहाँ पर ये होती है, क्योंकि जय शाह को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा तनकीद उनके ऊपर की जा रही थी, पहले शाहिद अफरीदी की जानिब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और अब वसीम अकरम जो है खुलकर बोल पड़े हैं और जय शाह को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। और उनके क्योंकि वो वहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं और वहाँ की वहां पर कमेंट्री के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस एशिया कप के दौरान। और एशिया कप में उन्होंने एक ऑन एयर बैठकर जय शाह को जो है उनके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया। और उनकी स्टेटमेंट जो है मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि पहले शाहिद अफरीदी ने बात की थी और अब पहले गौतम गंभीर क्योंकि तनकीद के उस पर चल रहे थे, तनकीद की उनको निशाना बनाया जा रहा था, फिर शाहिद अफरीदी ने गौतम गंभीर को बनाया, फिर शाहिद अफरीदी ने जय शाह के ऊपर बयान दिया, और अब वसीम अकरम ने भी, जो कि दुनिया क्रिकेट के नाम पर फास्ट बॉलर हैं, लेजेंड है,
उन्होंने भी जय शाह को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जय शाह के लिए। तो उनकी स्टेटमेंट में लेकर आया, उनका क्या कहना था वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये थोड़ा सा मैं आपको उर्दू में उनके हवाले से उनका जो स्टेटमेंट था वो बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान जो है पूरी एशिया कप की मेज़बानी घर पर अपने होम ग्राउंड पर कराने का मुस्तहिक था। पाकिस्तान क्योंकि इस एशिया कप का मेज़बान है तो सारे के सारे इवेंट जो पूरे सारा मैचेस था वो पाकिस्तान में होने चाहिए थे। पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए थी। तस्वुर करें कि अगर हम वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार कर देते हैं और ये किसी और गैर जानिबदार मकाम पर चला जाए तो क्या होगा। यानी कि अगर हम जाने से, भारत जाने से मना कर देते हैं और आईसीसी इस इवेंट को भारत से लेकर न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल कर देता है या इस पर हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल होता है, हाइब्रिड फार्मूले का, और पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पर खिलाया जाता है, तो इस पर बीसीसीआई और जय शाह का क्या रद्द अमल होगा। क्या जय शाह ऐसा करने देंगे? और अगर ऐसा नहीं करने देंगे तो यहाँ पर जय शाह की जो मुनाफिकत है वो सामने आ जाएगी। तो ये वसीम अकरम ने एक स्टेटमेंट दी है जय शाह के ऊपर, और किसी ना किसी अंदाज से ये सही भी है क्योंकि जय शाह क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल को पूरा उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है, एशिया कप को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और एशिया कप 2023 जो है यूं कह लीजिए कि कोई टीम जीते ना जीते, यहाँ पर बारिश जरूर जीती है। और जय शाह जो हैं, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, वो जरूर जीत गए हैं।